ठीक है। तो इसीलिए इस बात को आप बहुत ज्यादा अच्छे से समझिए कि ये सारी चीजें आती जाती रहती हैं, चलती रहती हैं, आप इसको समझना। क्लियर हो गया? देखो, मैं अपने बारे में कभी बात नहीं करता, समझ में आ गया? मैं इसीलिए बात नहीं करता क्योंकि कई इतने सारे अप एंड डाउन्स होते हैं कि जो अप एंड डाउन्स को मतलब आपको लगेगा कि यार क्या क्या कैसा हुआ। समझ में आ गया? मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक सिंपल सी एक आप स्टोरी, कभी आपको यदि मौका मिले, कभी यदि आपको मौका मिले तो आप डॉक्टर ब्रायन वाइस की एक बुक जरूर पढ़ना। समझ में आ गया? मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स। समझ में आ गया? बहुत अच्छे से समझना। वैसे तो स्टोरी मैं कई बार बता चुका हूं, आपको फिर से बताता हूं। डॉक्टर ब्रायन वाइस जो है वो यूएस की काफी बड़ी यूनिवर्सिटी में एक हिप्नोथेरेपिस्ट थे। हिप्नोथेरेपिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो हिप्नोटाइज करके और पास मतलब उसमें पीछे ले जाया करते थे। कई बार क्या होता है, जैसे किसी पर्सन का कोई बिहेवियर है तो उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से होता है। आप में से भी कई सारे लोग होंगे जिनको चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा। समझ में आ गया? और एक चीज याद रखना, चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेलिजेंस होता है और अचीवमेंट होता है। तो यदि आपको बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ है तो आप उससे परेशान मत हो, उसको ज्यादा होल्ड मत करो, उसको रिलीज कर दो। समझ में आ गया? उसको रिलीज कर दो, बिल्कुल उसको रिलीज कर दो। तो अब वो क्या कर रहा था, काफी सारे पेशेंट को ट्रीट कर रहा था। एक बार क्या हुआ कि वो हिप्नोटाइज करते करते एक लेडी को वो हिप्नोटाइज कर रहा था। वो लेडी अपने पास्ट लाइफ में पहुंच गई। किस में पहुंच गई? पास्ट लाइफ में पहुंच गई। अब वो उस समय रिकॉर्डिंग चल रही थी, उसने रिकॉर्ड किया। अब उसको बाद में जब 2-3 बार सुना, उसको बहुत ज्यादा ताजुब हुआ। फिर उसने क्या किया कि और पेशेंट को उसने हिप्नोटाइज करना शुरू किया और पास्ट लाइफ में उसने ले जाना शुरू किया। क्या किया उसने? पास्ट लाइफ में उसने लोगों को ले जाना शुरू किया। उसने 5,000 लोगों को पास्ट लाइफ में लेकर गया और उनके ऊपर उनकी जो भी रिकॉर्डिंग्स थी, उन रिकॉर्डिंग्स को उसने एनालाइज किया, उसको सुना। मैं आपको एक छोटी छोटी सी बात बता रहा हूं। उसने बताया एक पर्सन की बात। उसने बताया कि वो 4 लाइफ पहले, आप सपोज करना 4 लाइफ पहले सपोज करो वो ज्यू था और वो काफी ज्यादा नफरत किया करता था मुस्लिम से। ठीक है। अब उसको उसके बाद वाली लाइफ में वो कहां पैदा हुआ? मुस्लिम उसमें पैदा हो गया, फैमिली में। अब जब वो मुस्लिम था तो वो नफरत किया करता था क्रिश्चियन से। किससे नफरत किया करता था? क्रिश्चियन से। नेक्स्ट लाइफ में वो क्रिश्चियन में पैदा हो गया। अब जब वो क्रिश्चियन था तो वो नफरत किया करता था, हाँ, कोई भी हंगेरियन वाले टाइप के लोग हैं उन लोगों से काफी नफरत किया करता था, ज्यूस से काफी नफरत किया करता था। तो नेक्स्ट लाइफ में उसका बर्थ कहां पर हो गया? ज्यूस में बर्थ हो गया। समझ में आ गया? तो आप इस बात को समझना, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो उसने ये इन्फ्लुएंस दिया कि जो ऊपर वाला है, यदि हमारा कोई हिडन एजेंडा रह गया तो हमको मौका देता है उसको क्या सीध ठीक करने का। यदि आपको किसी पर्टिकुलर उससे, किसी पर्सन से, रिलीजन से आपको, यदि आप ये समझ लो आपको नफरत है, तो वो क्या करेगा? आपको बार बार उसी में भेजेगा जब तक कि आप उसको एक्सेप्ट ना कर पाओ। समझ में आ गया? वो आपको एक्सेप्टेबल मोड में बनाएगा। ये हुआ। कुछ हजार लोग ऐसे थे जिन लोगों ने सुसाइड किया। कुछ हजार लोग कैसे थे? उन लोगों ने सुसाइड किया। क्लियर है? और सुसाइड किया तो उसने उनसे पूछा कि सुसाइड करने के बाद क्या हुआ। उसने बताया कि सुसाइड करने और नई लाइफ में आने के बीच में काफी लंबा टाइम था, बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम था। और इस लंबे टाइम में, जैसे सपोज करो एक बच्चा है, मान लो फेलियर से डर के, समझना जरा, वो किससे डर के? फेलियर से डर के वो सुसाइड कर रहा है कि यार फेल हो जाएगा एग्जाम में, कुछ नहीं कर पाया, अब पेरेंट्स क्या बोलेंगे, अड़ोस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे, मैं शहर में जाऊंगा, आधे लोग मुझे छोड़ने आए थे, अब क्या बोलेंगे, फेल हो के आ गया। आप इस बात को समझना जरा, इस डर से भाग के वो सुसाइड कर रहा है और वो ऐसे डायमेंशंस में पहुंच जाएगा, बहुत अच्छे से इस बात को समझना, वो ऐसे डायमेंशंस में पहुंच जाएगा जहां पर इनका डोज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे मान लो 500 मिलीग्राम से यदि वो डर रहा था तो वो डोज अब 5000 मिलीग्राम हो जाएगा। जब तक वो उसके लिए इम्यून नहीं हो जाएगा तब तक वो नेक्स्ट लाइफ में नहीं जाएगा। तो इस बात को आप समझ लो कि यदि आप ये सोच के कभी भी डिसाइड करो कि आपको सुसाइड करना है, कभी भी आप इस चीज को यदि डिसाइड करो कि आपको सुसाइड करना है, तो आप समझ लेना आप 500 मिलीग्राम से डर के भाग रहे हो, वहां पर आपको 5000 मिलीग्राम मिलेगा और ज्यादा तुमको दर्द देगा। हो सकता है 50,000 मिलीग्राम तुमको दे और 50,000 मिलीग्राम देने के बाद में तब तक तुम उसके इम्यून नहीं हो जाओगे, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस बात को याद रखना, यहां रह लो, कम में संभल जाओगे। यदि सुसाइड करके जाओगे तो याद रखना बहुत ज्यादा ये चीजें तुमको मिलेंगी। तो ये बात अपने दिमाग में डाल लो, कभी सुसाइड का थॉट मत लेकर आना, इस बात को समझ लो। समझ में आ गया? मैं तुमको बता रहा हूं, मेरा छोटा भाई है,
मैं एक सुसाइड नहीं, मैं एक ऐसे वो बताता हूं, इंसिडेंट बताता हूं। उसका एक दोस्त था दीपक, बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब क्योंकि हम तो उसको छोटे से देखते आ रहे थे, मेरा छोटा भाई है, तो मेरा भी उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। बहुत अच्छी बाइक चलाया करता था, बाइक बाइक मतलब बिल्कुल उस पर आगे टायर खड़ा कर लेता था, पीछे टायर खड़ा कर लेता था, सब कुछ खड़ा कर लेता था। इकलौता लड़का था उनके पेरेंट्स का। एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सपायर कर गया। आप ट्रस्ट करना, उसके फादर जो सबसे ज्यादा समझदार थे, जो सबसे ज्यादा आप ये समझो हर चीज में, मतलब हमको कोई परेशानी होती थी हम उनसे पूछते थे अब क्या करना चाहिए, ठीक है। जब वो एक्सपायर हुआ ना, कंडीशन ये थी कि वो कहीं भी शराब के नशे में पड़े रहते थे। समझ में आ गया, कहीं पर भी पड़े रहते थे। तो इस बात को आप बहुत ज्यादा अच्छे से समझना। आप तो चले जाओगे, लेकिन आपके जाने के बाद में आपके पेरेंट्स की लाइफ नर्क बन जाएगी, और ये आप जहां भी रहोगे वहां से आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तब आपको पता चलेगा कि मैं तो ये सड़े सड़े, मैं तो एक कतरे के लिए तरसता था, मैं ओशियन को छोड़ के आ गया। इस बात को बहुत अच्छे से समझना, एक बूंद के लिए तुमने एक ओशियन को छोड़ दिया। तो इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझना, ऐसे थॉट्स मत लेकर आना। यहां भी याद रखना, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग फील्ड भी है। समझ में आ गया, बहुत ज्यादा, आप इस बात को समझना, बहुत ही ज्यादा टेंस्ड फील्ड भी है। तो यदि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं रहोगे तो आप इस फील्ड में सरवाइव नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ गया। और कभी भी, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, जब भी आपको लगे कि अब आप सुसाइड कर रहे हो किसी पर्सन की वजह से, अपनी आंख बंद करना। समझ में आ गया, करो बंद। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, समझ में आ गया, अपनी आंखें बंद करो। समझ में आ गया, सब लोग आंखें बंद करो। पढ़ाई वढ़ाई सब साइड की चीज है, बात समझ में आ गया, सब साइड की चीज है, लाइफ से बड़ी कोई चीज नहीं होती, इस बात को समझना। लाइफ के लिए पढ़ाई है, पढ़ाई के लिए लाइफ नहीं है, इस बात को बहुत अच्छे से आप समझो। आंख बंद करो, आंख बंद करो और पूरी सांस लो। कभी भी खुद को रिलैक्स करना चाहते हो, पूरी सांस लो नाक से और पूरी सांस निकालो। सांस निकालने और आप मुझे बताओ जरा, लेने में कोई गैप नहीं होना चाहिए। पूरी सांस लो, पूरी की पूरी सांस लो। क्योंकि देखो, आपको मेंटली स्ट्रांग करना, केवल आपका एग्जाम क्लियर कराना एक टीचर का काम नहीं है। हमारा काम है आपको मेंटली स्ट्रांग बनाना भी है। ऐसा नहीं कि हम कमजोर नहीं होते, हम भी हो जाते हैं, लेकिन हम इन चीजों को फॉलो करके उससे उबर के बाहर आ जाते हैं। समझ में आ गया? फटाफट पूरी आंख बंद करो सभी लोग, पूरी सांस लो। पूरी सांस लो, पूरी सांस निकालो। समझ में आ गया? पूरी सांस लो और पूरी सांस निकालो। 20 बार ऐसा करो। समझ में आ गया? कितनी बार करोगे आप? 20 बार ऐसा करोगे। करने के बाद आप क्या करो कि अब आप उस पर्सन को सामने इमेजिन करो। समझ में आ गया? जिस पर्सन से आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट है, आप खुद भी हो सकता है आपको फेलियर मिल गया हो, आप अपनी एक्सपेक्टेशन पे खड़े ना उतरे हो, खड़े ना उतर पाए हो। आप उस सामने उस पर्सन को रखो। समझ में आ गया? और उस पर्सन को 3 स्टेटमेंट बोलना है बस। आई फॉरगिव यू। समझ में आ गया? केवल इतना बोलो, आई फॉरगिव यू। समझ में आ गया? क्या बोलोगे आप उसको? आई फॉरगिव यू। केवल इतना बोलो उसको, आई फॉरगिव यू। समझ में आ गया? क्या बोलोगे? आई फॉरगिव यू। बोलो जल्दी से, जो भी पर्सन है उसको बोलो आई फॉरगिव यू। समझ में आ गया? उसके बाद आप बोलो आई एक्सेप्ट यू। क्या बोलोगे? आई एक्सेप्ट यू। क्लियर? और तीसरा स्टेटमेंट बोलोगे, आई लव यू अनकंडीशनली। मैं आपको अनकंडीशनली अनकंडीशनली क्या करता हूं? प्यार करता हूं। बस इतना बोलो। आप देखोगे आपका यहां जो बर्डन रखा हुआ है, यहां जो बर्डन रखा हुआ है, ये बर्डन खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? बर्डन खत्म हो जाएगा। आप देखो जरा, करके देखो। आप आपको यदि ज्यादा कभी भी ऐसा आ जाए, आप करके देख लो। इसको आप कम से कम 20 बार बोलो, उसको सामने इमेजिन करो और फील करके बोलो कि आई फॉरगिव यू, आई एक्सेप्ट यू एंड आई लव यू अनकंडीशनली। वो पर्सन, वो इंसिडेंट आपकी लाइफ को अब इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा। बात समझ में आ गया? नहीं डालेगा, इस बात को समझो। क्लियर हो गया? तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। जब भी आपको डिप्रेशन आए, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। क्लियर हो गया? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको